बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कस्टमर गाइड और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीज़ान बैंक के मीज़ान रोशन अपना घर स्कीम के बारे में, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में डिज़ाइन की गई है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसको गौर से और एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आप इसके मुकम्मल फ़ीचर्स के बारे में जान सकें और इससे बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। तो जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए थे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और आप हर पल बाखबर रहें। तो जी दोस्तों, मीज़ान रोशन अपना घर सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट में है और नंबर 2 मीज़ान रोशन अपना घर, इसमें आप अपनी फैमिली के लिए पाकिस्तान में घर परचेज़ कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो फर्दर इसमें डिस्कस करते हैं इसके की फ़ीचर्स, इसमें जो यहाँ पे बयान किए गए हैं इसको मुकम्मल डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इसके लिए अहलियत का मेयार क्या है। तो सबसे पहले सिटीज़नशिप है। इसमें जो सिटीज़नशिप लियन बेस्ड एक फाइनेंसिंग है, एक नॉन लियन बेस्ड। सबसे पहले जो लियन बेस है, इसका मतलब है कि जो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे पड़े होंगे वो बैंक के साथ गिरवी होंगे, या फिर आपने अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो असासे मीज़ान बैंक के साथ गिरवी होंगे, तो उसके ऊपर जो आपको इस स्कीम के तहत लोन मिलेगा उसको लियन बेस्ड फाइनेंसिंग बोला जाएगा। तो दूसरी तरफ नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है, यानी कि बगैर कोई भी एसेट गिरवी रखे जो आपको लोन मिलेगा उसको नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग कहेंगे। तो जो सिटीज़नशिप का स्टेटस है दोनों के लिए सेम है। ऑल नॉन रेजिडेंट रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैविंग वैलिड नाइकॉप एंड पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, यानी कि आप अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर आपका अपना बिज़नेस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आपका रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक में होना चाहिए और आपके पास वैलिड पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड या नाइकॉप कार्ड जिसके ऊपर मेंशन हो कि आपका कंट्री ऑफ स्टे कौन सा है वो होना ज़रूरी है। नंबर 2 पे प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जा रही है, यानी कि इसके ज़रिए आप क्या परचेज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप इस स्कीम से या तो घर परचेज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो, या फिर आप प्लाट परचेज़ करके उसके ऊपर खुद से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने घर के लिए, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी घर है उसमें फ़र्दर आप कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी सेगमेंट से मतलब मुराद ये है कि ये लोग किन लोगों को ये लोन मिलेगा। तो ये सैलरीड पर्सन और नॉन सैलरीड दोनों को मिल सकता है, यानी कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, फॉरेन कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पे सैलरी के तौर पर काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं तो फिर भी आप इस लोन के लिए अहल होंगे। इसमें नेक्स्ट बात की जा रही है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो लियन बेस्ड फाइनेंसिंग है जिसमें एसेट को गिरवी रखा जाएगा आपके पैसों को, और आपके जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए सैलरीड पर्सनस के लिए। इसी तरह जो बिज़नेस पर्सन हैं, नॉन सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका 20 साल से लेकर 65 साल तक एज होनी चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो नॉन लियन बेस है वहाँ उस पर भी सेम क्राइटेरिया है, 20 से 60 साल सैलरीड पर्सनस के लिए और 20 से 65 साल के दरमियान नॉन सैलरीड या बिज़नेस पर्सनस के लिए। और को एप्लीकेंट की जो एज है वो भी 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। को एप्लीकेंट को नेक्स्ट मैं फ़र्दर डिटेल में बताऊंगा कि को एप्लीकेंट क्या चीज़ है। फाइनेंसिंग रेंज एंड टेन्योर,
जो फिनंसिंग का जो टाइम पीरियड और अमाउंट है वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। जो कम से कम आपको 5 लाख रुपए मिल सकता है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। यह डिपेंड करेगा कि आपके रोशन डिजिटल अकाउंट की स्टेटमेंट कैसी है और आपकी सैलरी, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका पर मंथ कितनी इनकम है। फिनंसिंग रेंज रेनोवेशन के लिए भी आपको 5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड अमाउंट मिल सकती है, और बाय या बिल्ड करने के लिए भी 5 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड अमाउंट है। और नॉन लियन बेस में जो है इसमें एक लिमिट है, यानी कि जिसके अंदर आपके एसेट को गिरवी नहीं रखा जाएगा। उसमें यह है कि 5 लाख रुपए से लेकर 10 मिलियन तक आपको ये अमाउंट मिल सकती है, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक। फाइनेंसिंग टेन्योर, इसमें जो टाइम पीरियड है वो 3 साल से लेकर आप 25 साल तक के लिए इस स्कीम के से लोन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी को एप्लीकेंट लियन बेस। सबसे पहले हम जो गिरवी एसेट रखने के बाद आपको लोन मिलेगा उसकी बात करेंगे। तो उसमें है को एप्लीकेंट इज़ नॉट मैंडेटरी इन दिस केस, हाउएवर इफ़ ऑप्टेड ही शैल बी एन इमीडिएट फैमिली मेम्बर लाइक स्पाउस पेरेंट। यानी कि जो लियन बेस फाइनेंसिंग है जिसमें आपकी अमाउंट को गिरवी रखा जाएगा तो उसमें को एप्लीकेंट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें को एप्लीकेंट रखना चाहते हैं तो वो आपकी फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके वालिदैन, या आपके बहन भाई या बच्चे हो सकते हैं, जो कि जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता हो वो लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉन लियन बेस, यानी कि बगैर कोई भी एसेट गिरवी रखे, तो इसमें को एप्लीकेंट ज़रूरी है, और वो आपकी फैमिली से कोई भी हो सकता है, यानी कि जिसके साथ आपका कोई ब्लड रिलेटिव है, यानी कि आपकी वाइफ, पेरेंट, या फिर आपके बच्चे और आपकी बहन भाई भी हो सकते हैं। और इनमें से ज़रूरी है कि एक पर्सन पाकिस्तान में परमानेंटली रहाइश पजीर हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ को एप्लीकेंट्स, ए मैक्सिमम ऑफ 4 को एप्लीकेंट्स आर अलाउड, यानी कि अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 4 लोग को एप्लीकेंट के तौर पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपके साथ। को एप्लीकेंट NRP फॉर इनकम क्लबिंग, तो इसमें जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है 2 लोग मिलकर भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा लोग भी इकट्ठे मिलकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लियन बेस फाइनेंसिंग है, उसमें 100% को एप्लीकेंट इनकम विल बी क्लब्ड। क्लब्ड का मतलब है कि उसको जमा कर देना, यानी कि 2 लोगों की इनकम को जमा करने के बाद उसको लोन मिलेगा। उससे होगा ये कि आपको मैक्सिमम इसकी लिमिट मिल सकेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन की अमाउंट अवेल कर सकेंगे। नेक्स्ट है नॉन लियन बेस। नॉन लियन बेस में आपको 100% को एप्लीकेंट इनकम विल बी क्लब्ड इन केस ऑफ स्पाउस, यानी कि अगर आपकी वाइफ आपके साथ इसके लिए अप्लाई करती है, वो वहाँ पे बैरून मुल्क काम कर रही है, तो 100% उसकी इनकम का जो है वो आपको एज ए क्लबिंग सैलरी के तौर पर मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में से कोई और पर्सन को एप्लीकेंट के तौर पर शामिल होना चाहता है तो उसकी 75% तक उसकी इनकम को इसमें शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे एक शर्त है कि ओनली अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कैन बी कंसीडर्ड, यानी कि जो को एप्लीकेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो भी आपकी तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो, वहाँ पे जॉब या फिर अपना बिज़नेस कर रहा हो। तो नेक्स्ट बात की जा रही है नेट मंथली इनकम की। तो लियन बेस फाइनेंसिंग जो कि एसेट गिरवी रखे जाएंगे जिसमें, तो इसमें आपकी जो मंथली इनकम है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि नो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया। जितनी भी आपकी इनकम होगी, चाहे वो 10,000 है या 20,000 या 40,000 पर मंथ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लियन बेस जिसमें आपके एसेट को गिरवी नहीं रखा जाएगा, तो उसमें भी शर्त नहीं है, लेकिन उसमें जो आपकी इनकम होगी उसका 50% तक डेट बर्डन रेशो कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो आपकी इनकम बैंक कंसीडर करेगा कि 50,000 है, और 50,000 के अगेंस्ट आपको जो लिमिट असाइन की जाएगी इस लोन के लिए। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयमेंट टेन्योर।
यानी कि आपको कितनी देर हो चुकी हो कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो उसमें लियन बेस में जो है वो 1 ईयर आपको होना चाहिए अगर आप वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं या फिर सैलरीड पर्सन है, मुलाजमत कर रहे हैं। और नॉन लियन बेस यानी कि जिसमें आपके एसेट गिरवी नहीं रखे जाएंगे, उसके लिए आपका कम से कम 2 साल से वहाँ पे मुलाजमत या कारोबार करते होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोडक्ट के प्रॉफिट रेट्स की। तो जी दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट्स, यानी कि इसके ऊपर आपको जो मार्कअप चार्ज किया जाएगा वो कितना है। क्योंकि ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में है तो इसको यहाँ पे प्रॉफिट बोला गया है, इसको मार्कअप नहीं बोला गया। तो नॉन लियन बेस फाइनेंसिंग में सैलरीड इंडिविजुअल और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज किया गया है और इसका जो मार्कअप रेट होगा वो 1 ईयर काइबर प्लस 1.5%। के से मुराद काइबर है, यानी कि कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, और उसके ऊपर आपको 1.5% मार्कअप चार्ज किया जाएगा। और ये जो काइबर रेट होता है इसमें कमी बेशी होती रहती है। और लियन बेस फाइनेंसिंग जिसमें आपके एसेट गिरवी रखे जाएंगे तो इसका भी रेट सेम ही है, जस्ट इसमें जो 1.5% है वो ऐड नहीं किया जाएगा। ये आपको ज़रा सस्ता पड़ेगा लियन बेस फाइनेंसिंग, यानी कि जिसमें आपके एसेट गिरवी होंगे तो इसमें बैंक को ज़रा ख़तरा कम होता है कि उसकी रकम डूब जाएगी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट रेट को कम रखा है, यानी कि मार्कअप रेट को कम रखा है। तो इसमें 2 तरह के प्रॉफिट रेट्स हैं, यानी कि मार्कअप रेट्स हैं। एक वेरिएबल प्रॉफिट रेट है और फिक्स प्रॉफिट रेट है। हमने वेरिएबल प्रॉफिट रेट तो आपको बता दिया है। नेक्स्ट है जी फिक्स प्रॉफिट रेट। तो ये 5 साल के लिए फ़िक्स होगा। 5 ईयर्स PKRV से मुराद है कि पाकिस्तान रेलिवेशन रेट। ये रेट जब आप बैंक के साथ डील करेंगे, आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपको ये रेट बता देगा कि ये रेट है, ये ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया जाएगा और उसके ऊपर 1.5% फर्दर चार्ज किया जाएगा। तो ये पहले 5 साल के लिए इसमें फ़िक्स रेट होगा और अगले 5 साल यानी कि उससे ज़्यादा अगर कोई भी टेन्योर बनता है तो उसमें वेरिएबल रेट होगा और उसमें आपको दोबारा से इसमें से सिलेक्ट करना होगा कि आपने वेरिएबल रेट वाला चूज़ करना है या फ़िक्स रेट वाला। तो मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए कि वेरिएबल प्रॉफिट रेट्स सेलेक्ट करें, क्योंकि इसमें कमी बेशी होती रहती है। तो जैसे ही इसमें कमी होगी तो साथ ही आपको भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोडक्ट्स इसमें कौन सी हैं, यानी कि वो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप घर परचेज़ कर सकते हैं, प्लाट लेने के बाद उसको बिल्ड कर सकते हैं या फिर रेनोवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी प्रोसेसिंग चार्जेस की फ़ीस वगैरह की बात करते हैं। तो इसके प्रोसेसिंग चार्जेस की जो फ़ीस है वो 4000 रुपये है और उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी 16%, वो 640 रुपये और टोटल फ़ीस हो जाएगी 4640 रुपये। और इसके जो लीगल रिपोर्ट चार्जेस होंगे वो एट एक्चुअल से मुराद है जो भी आपके चार्जेस होंगे बैंक आपसे रिकवर करेगा। इसी तरह जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे तो उसकी जो वैल्यूएशन थर्ड पार्टी करती है, उन कंपनीज होती हैं डिफरेंट, वो जो रकम चार्ज की जाएगी वो भी आपसे बैंक रिकवर करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान बैंक में है तो आपको भी चाहिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और इस लोन के लिए अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एट द एंड आपको बताता चलूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे एट द एंड बताया गया है कि RDA कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट इसको वैलिडेट अकाउंट नंबर पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आपको डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, वो आपने फिल आउट फॉर्म करने के बाद उसमें चीज़ें अपलोड करनी हैं। तो फिर फर्दर बैंक की जानब से आपको रब्ता किया जाएगा, तो उसके ज़रिए इस लोन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं।